देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए cos 3π/4 प्लस एक्स, cos 3π/4 प्लस एक्स इंटू माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 इंटू साइन एक्स। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये 3π/2 नहीं है कि कॉस साइन में चेंज हो जाए और साइन कॉस में चेंज हो जाए। ठीक है, ये 3π/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शुरू करते हैं। तो आपने एक देखो, ये पूरा एंगल है, इसको ए मान लो, और ये पूरा एंगल है, इसको बी मान लो। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चूंकि कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताते हैं हम आपको। ठीक है, चूंकि कॉस आ रहा है तो कॉस में या तो दोनों साइन आएंगे या फिर दोनों कॉस आएंगे। ठीक है, अब कॉस है और माइनस है तो यानी कि दोनों साइन आएंगे और साथ के साथ आएगा माइनस। तो फॉर्मूला हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस, कॉस है ना, तो दोनों साइन आएंगे या फिर दोनों कॉस आएंगे, तो दोनों साइन ही आएंगे। ठीक है, साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देखो, कॉस है, दोनों कॉस है ना, तो दोनों या तो साइन आएंगे या फिर कॉस आएंगे। ठीक है, अब माइनस है ना, तो दोनों क्या आएंगे, साइन आएंगे, साथ के साथ में यहाँ पे माइनस और आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों क्या आते, कॉस आते, और यहाँ पे क्या आता, प्लस आता। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ए की जगह पे तो ये पूरा रखना है और बी की जगह पे ये पूरा रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। साइन ए की जगह पे इस पूरे को रख दो, 3π/4 प्लस एक्स, प्लस बी की जगह पे इस पूरे को रख दो, 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। यानी कि एक बार दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, एक बार दोनों को घटाना है और 2 का भाग देना है। ठीक है, साइन ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4, और ये माइनस वाले को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। यहाँ देखो x से x कट गया, यहाँ पे 3π/4 से 3π/4 कट गया, आ गया -2 साइन 3π/4 और 3π/4 हो गए 6π/4, 6π/4। साथ के साथ नीचे कितना है हमारा, 2 है। ठीक है, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से हो जाएगा ये 3π/4 इंटू साइन, एक एक्स और एक्स हो गए 2x, और 2x में 2 का भाग देंगे तो 1x आ जाएगा। अब यहाँ देखो, -2 साइन 3π/4, साइन 3π/4, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स को तो कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हमको यहाँ पे साइन एक्स चाहिए। ठीक है, चेंज किसका करना है, साइन 3π/4 का चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, यानी कि माइनस वाला आएगा। क्या आएगा, माइनस वाला, पाई माइनस π/4। 4 यहाँ पर आएगा, 4 पाई हो जाएंगे, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई, यानी कि 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 साइन, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये आ गया साइन एक्स। पाई माइनस π/4 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास -2 तो सेम आ गया, और साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का ही साइन है, यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे वरना ये 2 गुणा में था ना, वो प्लस में प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें से गुणा होता है तो आगे प्लस नहीं लिखते, और गुणा होता है तो माइनस लिखने से पहले कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, तो ये साइन पाई माइनस π/4 हो गया हमारे पास, साइन π/4। एक बार फिर से देखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्यों होता है, क्योंकि पाई का मतलब होता है
ये वाली लाइन और इस वाली लाइन में से माइनस करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये π/4 हो गया। और साइन एक्स, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये -2 और 1/√2 गुणा में, ठीक है, और गुणा साइन एक्स। √2 से 2 को काटेंगे तो √2 ही आ जाएगा, यानी कि आ गया माइनस के √2 और साइन एक्स। इस प्रकार से देखो माइनस तो चल ही रहा है, √2 से 2 को काटा तो √2 आ गया, √2 आ गया और साइन एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो रहा है, तो इसका कोई फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो होता है साइन ए प्लस बी गुणा साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं आप। अगर इसको यूज नहीं करना चाहते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x, ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी वाला भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा सरल रहेगा। ये फॉर्मूले में आपको 1 और 2 यानी 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ये एक से ही काम हो जाएगा। तो हम ऊपर वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे 6x और बी की जगह पे 4x, तो हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे 6x और बी की जगह पे 4x, तो ये हो गया साइन 10x और ये हो गया साइन 2x। तो देखो साइन 2x गुणा 10x साइन 10x गुणा 2x एक ही बात है। ठीक है, तो हो गया ये सिद्ध। इतना सरल है अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो। ठीक है, नीचे वाले फॉर्मूले को देखो कैसे यूज करना है इसको। अगर आपको ये ज़्यादा ही सरल लग रहा है ना, तो देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया? अब आप यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, 6x और 4x हो गए 10x और 10x में 2 का भाग दिया तो हो गया 5x, इधर हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 यानी कि कॉस x हो गया, इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 5x और ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 यानी कि साइन x, ये हो गया। अब यहाँ देखो 2 और 2 हो गए 4, साइन 5x और कॉस 5x, साइन 5x और कॉस 5x, कॉस x और साइन x गुणा कॉस x और साइन x। ठीक है, 4 है ना, 2 को इनके साथ लिख लो, 2 को इनके साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x कॉस 5x गुणा 2 कॉस x
साइन एक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए और कॉस ए, यानी कि अगर दो हो और साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो थीटा डबल हो जाता है। दो है साइन थीटा है कॉस थीटा है तो थीटा डबल हो जाएगा। दो है साइन थीटा है और कॉस थीटा है तो थीटा डबल हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास 2 साइन, और थीटा को डबल करेंगे तो 5 और 5 10x हो गया, इनटू 2, टू तो सॉरी ये 2 तो गया, देखो 2 होता है और साइन होता है और कॉस होता है। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाता है डबल, और 2 आगे से गायब हो जाता है, तो आगे वाला 2 तो गायब हो गया और थीटा डबल हो गया, यानी कि साइन 5 की जगह 10 हो गया। ठीक है, और साइन हो गया इनटू आगे वाला 2 गायब हो गया और थीटा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि साइन और 2x हो गया। तो साइन 10x और साइन 2x आ गया। ठीक है, ये वाला ज़्यादा सरल है, ये वाला थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखो ये तो हमने दो तरीके से बता दिया क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा था। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं तो जरूरी नहीं है आपको सबको ही सीखना है, एक आध सीख लो, जैसे ये सरल वाला ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। आपकी राइटिंग थोड़ी सही होनी चाहिए ताकि ना समझ में आ सके खुद को भी और दूसरों को भी। ठीक है, बराबर साइन 4x और साइन 8x, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो जैसे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था, ऐसे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं और इस वाले कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं, तो फिर दोबारा से हम साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर और 2x माइनस इस वाले कॉस स्क्वायर को भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर और अब की बार 6x आएगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x। अब यहाँ देखो एक से तो एक कट गया, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, पिछली बार था साइन स्क्वायर ये 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, अब की बार है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, यानी कि जहाँ पे 4 है ना उसकी जगह पे आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो जहाँ पे 2 है उसकी जगह 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास, पहले आया था साइन 2x और साइन 10x, यानी एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन 8x और दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 4x। तो यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इस प्रकार से। बहुत ही सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जल्दी जल्दी करनी पड़ती है वरना ये बहुत टाइम लेती है। ठीक है, आप वीडियो स्लो करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसको आराम से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। देखो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे साइन 4x है, यहाँ पे साइन 4x है, इसलिए हम साइन 4x में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दो इसको, इन दोनों में चेंज करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ देखो, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख लें तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। इस प्रकार से लिख दिया, ये दोनों एक जगह पे लिख दिया और ये अलग से लिख दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो साइन में हमेशा चिन्ह क्या आता है, समान ही आता है, तो प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो चिन्ह पे तो हमको ध्यान नहीं देना है इस वाले में। अब हमको ध्यान किस पे देना है कि दोनों साइन है ना, यानी साइन का फॉर्मूला है तो एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा। अगर माइनस होता तो एक बार कॉस आता एक बार साइन आता। आपको ध्यान रखना है आगे कॉस आएगा या पीछे कॉस आएगा, ठीक है। तो प्लस वाले में पीछे कॉस आता है और माइनस वाले में आगे कॉस आता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हो गया हमारा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी यानी कि 8x अपॉन 2 कॉस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 यानी कि 2 में से 6 गए तो माइनस के 4x अपॉन 2 और प्लस ये सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 8x में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 साइन 4x और कॉस एक्स में अगर हम 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा, कॉस माइनस 2x। हमेशा ध्यान रखना कॉस माइनस को खा जाता है, ठीक है। क्यों खा जाता है, क्योंकि माइनस वाला चौथे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो कॉस माइनस को प्लस में बना देता है, ठीक है। ये सेम चल रहा है पीछे वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 साइन 4x और 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो इधर तो बच जाएगा कॉस माइनस 2x, लेकिन कॉस तो माइनस को खा जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस 2x, ठीक है। 2 स्टेप करने के बजाय हमने एक स्टेप में ही कर दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इधर बच जाएगा +1 क्योंकि ये तो बाहर चला गया। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस 2x, हम जानते हैं कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ देखो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तो हमको कौन सा यूज करना है, तो ये तो 2 साइन 4x कहाँ पे 2 2 इसमें से ढूंढ लो और साइन 4x आ गया, हमको क्या चाहिए cos और चाहिए, तो cos का cos वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब 1 प्लस cos 2x है तो 1 को इधर ले आइए तो हो जाएगा ये +1 और ये -1 इधर से इधर आ गया +1 हो गया, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x लिख दिया। 2 और 2 हो गए 4 साइन 4x और cos स्क्वायर x, देखो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमसे क्या बोल रहा है, देखो cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। इस प्रकार से कॉट इधर है कॉट इधर है। अब यहाँ पे देखो इधर भी अलग सी चीज़ दे रखी है, इधर भी अलग सी चीज़ दे रखी है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों साइड को सॉल्व कर लो, एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड को ही सॉल्व करते हैं, पहले एक साइड को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा तो ठीक है, वरना दोनों साइड को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कॉट है ना, तो कॉट को हम लिख सकते हैं साइन और कॉस के रूप में, तो कॉट को लिख सकते हैं हम cos 4x बटे साइन 4x,
साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 4x हो गया। 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, 5 में से 3 गए तो 2 बचे और 2 में 2 का भाग दिया तो 1x आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। साइन 4x से साइन 4x कट गया, हमारे पास आ गया 2 कॉस 4x और कॉस x, ठीक है। इस प्रकार से इधर देखो हमारे पास क्या चल रहा है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, कॉस x बटे साइन x लिखेंगे, इनटू साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, अब देखो माइनस है ना, साइन में माइनस है तो पहले कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 यानी कॉस 4x, ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, 5 में से 3 गए 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया यानी साइन x आ गया, ठीक है। साइन x से साइन x कट गया, आ गया हमारे पास 2 कॉस x और कॉस 4x। अब यहाँ देखो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, ठीक है। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, HP हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।